आज हम बात करेंगे पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट के बारे में, और पॉलिटी के हम 30 क्वेश्चन लगाएंगे दोस्तों, और जल्दी से जल्दी लगाएंगे। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, राज्यसभा के पहले चेयरमैन कौन थे? और आपके लिए ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, आपके लिए दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं जेबी मावलंकर और बलराम महाजन, सुमित्रा महाजन और एस राधाकृष्णन। दोस्तों जो राज्यसभा के पहले चेयरमैन थे वो एस राधाकृष्णन से, जो पहले चेयरमैन थे एस राधाकृष्णन थे। अगर जेबी मावलंकर की बात की जाए तो ये पहले लोकसभा स्पीकर थे। अगर हम सुमित्रा महाजन की बात करें, सुमित्रा महाजन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये पहली फर्स्ट महिला लोकसभा स्पीकर थी। दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं, और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, राष्ट्रपति शासन की उत्पत्ति निम्न में से किस राष्ट्र में हुई है? राष्ट्रपति शासन की उत्पत्ति निम्न में से किस देश से हुई है दोस्तों? ये आपको आंसर बताना है। दोस्तों इसकी उत्पत्ति अमेरिका से हुई है, यूएसए से हुई है। और यूएसए से बात की जाए दोस्तों तो मौलिक अधिकार, जो कि 12 से 36 आर्टिकल तक हैं दोस्तों, और राष्ट्रपति का पद महाभियोग। दोस्तों ये सब यूएसए से लिए गए हैं। अगर आयरलैंड से बात की जाए दोस्तों तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी लिए गए हैं दोस्तों। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। राष्ट्रपति शासन की ये तो हो गया। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर, इसके ऑप्शन दे रखे हैं 52वां संविधान संशोधन, 86वां, 42वां और 44वां दोस्तों अब देखेंगे हम इसका आंसर। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन है, जो लघु संविधान है भारत का, वो किसे कहा गया है? हाँ दोस्तों ध्यान देंगे, जो भारत का लघु संविधान है दोस्तों वो 42वें संविधान संशोधन को कहा गया है, 1976 को कहा गया है। इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ी गई है दोस्तों। इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ी गई है दोस्तों। और प्रस्तावना दोस्तों, प्रस्तावना भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ी गई थी। अब बात करते हैं दोस्तों 86वां संविधान संशोधन। जो 86वां संविधान संशोधन है वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क दोस्तों शिक्षा है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। और दोस्तों देखते हैं हमारा 44वां संविधान संशोधन देखें दोस्तों, तो 44वां संविधान संशोधन, अगर 44वां संविधान संशोधन अगर राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है तो उसे मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी अनिवार्य है। ये किस में कहा गया है? राष्ट्रपति यदि आपातकाल लगाता है, क्या लगाता है दोस्तों? आपातकाल लगाता है तो किसकी सलाह लेगा? मंत्री परिषद की। ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों।
निम्न में से कौन राज्य लोक आयोग के खर्चा उठाता है? अब दोस्तों देखें, अगर राज्य स्तर पर बात की जाए, राज्य के संदर्भ में बात की जाए दोस्तों, तो जो राज्य की संचित निधि है, जो राज्य की संचित निधि है दोस्तों, वो खर्चा उठाती है। अगर बात की जाए केंद्र स्तर पर, तो इसे भारत की संचित निधि, अगर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनका दोस्तों कौन उठाती है इनका खर्चा? भारत की संचित निधि से उठाया जाता है। इनकी सैलरियाँ दी जाती हैं दोस्तों। इस समय राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख हो गई है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 इनमें से किस मामले से संबंधित है? दोस्तों 51 मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं। मौलिक कर्तव्य, 51 मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार 12 से 36 की तरफ दे रखा है दोस्तों। नागरिकता, नागरिकता दोस्तों 5 से लेकर 11 अनुच्छेद में है। और राजभाषा की बात की जाए 343 से लेकर 351 अनुच्छेद तक है दोस्तों। अगर मौलिक कर्तव्य की बात की जाए दोस्तों, तो ये 51A में है। और मौलिक अधिकार की बात की जाए दोस्तों, तो ये 12 से लेकर 36 के बीच में है। और नागरिकता के अधिकार की बात की जाए दोस्तों, तो 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है। और राजभाषा में देखा जाए 343 से लेकर 351 तक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान के भाग 9 नगर पालिकाओं? दोस्तों भाग 9 में नगर पालिका है, जो कि दोस्तों जो भाग 9 में दोस्तों कौन सा है? नगर पालिका है, जो कि 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था दोस्तों। नगर पालिका के लिए 74वां संविधान 1993 में। अब दोस्तों 39, अगर इसमें एक ऑप्शन दे रखा है दोस्तों 39वां। दोस्तों जो 39वां संविधान संशोधन हुआ था, यह लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के लिए अगर इनका निर्वाचन होता है, तो इनके निर्वाचन में संशोधन नहीं किया जा सकता। मतलब कि इन्हें न्यायिक जांच के लिए नहीं दिया जा सकता है दोस्तों। मतलब कि आप कह सकते हैं कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकता है इनके निर्वाचन को। अब बात करते हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। और अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद। दोस्तों इसमें आपातकाल के बारे में बताया गया है कि आपातकाल का अनुच्छेद कौन कौन सा है। और इसमें ऑप्शन दे रखे हैं केवल 1, केवल 2 और 3 और केवल 1 और 2 दोस्तों। तो इसमें दोस्तों मिसप्रिंट हो गई है लिखने में दोस्तों। इसके ऑप्शन तीनों हैं जो आपातकाल के लिए हैं दोस्तों। 352, 356 और 360 दोस्तों। जो 352 है वह राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। और 360 दोस्तों वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अभी तक एक भी बार हमारे यहाँ पर वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। और अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। भारत के संविधान के संशोधन के द्वारा सिक्किम के द्वारा भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया। दोस्तों बात की जाए अगर सिक्किम की, तो दोस्तों इसका आंसर है 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा दोस्तों असम को सिक्किम को एक राज्य का दर्जा मिला था, राज्य का दर्जा मिला था।
अगर बात की जाए सिक्किम को, तो 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा 35वां संविधान 1974 के द्वारा इसे असम का शहर राज्य जो दर्जा मिला था दोस्तों, वो शहर राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है ना दोस्तों। सिक्किम को याद रखेंगे। 36वां संविधान संशोधन 1975 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अगर 35वां संविधान संशोधन से इसे असम का शहर राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। अब बात करते हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आपके लिए दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को छोटा संविधान कहा गया है? दोस्तों जैसा कि अभी आपको बताया था, मिनी संविधान या छोटा संविधान या लघु संविधान दोस्तों किसे कहा जाता है? वो 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। अगर बात करें 44, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन। अगर 44वें संविधान संशोधन की दोस्तों बात की जाए, ढंग से नहीं चला। अगर 44वें संविधान संशोधन की बात की जाए दोस्तों, यह आपातकाल से संबंधित है। इसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, सलाह किसकी लेगा दोस्तों? सलाह किसकी लेगा? मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद की सलाह पर क्या दोस्तों क्या कर सकता है? आपातकाल दोस्तों लगा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनाव के अनुच्छेदों से संबंधित है? अगर दोस्तों चुनाव से बात की जाए तो चुनाव 343 में है। 343 में चुनाव दोस्तों भाग किस में है? भाग 15 में है ये। तो दोस्तों चुनाव किस में है? भाग 15 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। भारत की राज्यों की परिषद को आमतौर पर कहा जाता है। दोस्तों जो राज्यों की परिषद को क्या कहा जाता है? राज्यसभा कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? राज्यसभा। राज्यों की परिषद को दोस्तों क्या कहा जाता है? राज्यसभा कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। काफ़ी क्वेश्चन है दोस्तों और कम समय में कराने हैं, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी करा रहे हैं और आप ध्यान से देखते रहिए। निम्नलिखित में से कौन प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष था? दोस्तों इसमें ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल और एस सी मुखर्जी। दोस्तों प्रांतीय संविधान समिति प्रांतीय संविधान समिति दोस्तों, तो ये कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर बात की जाए दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू केंद्रीय संविधान समिति और केंद्रीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। अगर बात दोस्तों अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जाए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात की जाए तो दोस्तों ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है ना दोस्तों। आपको तीनों क्लियर हो गए हैं। अगर प्रांतीय संविधान की बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दोस्तों अगर अल्पसंख्यक की भी बात की जाती है दोस्तों, तो अल्पसंख्यक जो मंत्रालय था, अल्पसंख्यक के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ये भी कौन थे? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक। अगर अल्पसंख्यक मामले के समिति की बात की जाए दोस्तों, तो इसके भी अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा दोस्तों। जब तक हम इसे मिटा देते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति
कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा को भंग कर सकते हैं दोस्तों? तो दोस्तों इसमें किसकी सलाह लेंगे? इसमें प्रधानमंत्री की सलाह पर। दोस्तों किसकी पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। और दोस्तों राज्यसभा को भंग नहीं होती है, वह एक स्थायी सदन होती है। 2 साल बाद इसके 1/3 सदस्य निकलते जाते हैं दोस्तों। ये आपको याद रखने बात योग्य दोस्तों बातें हैं। और अगला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया का वर्णन करता है? दोस्तों जो भारत में संविधान संशोधन होते हैं, संविधान संशोधन दोस्तों अनुच्छेद आर्टिकल 368 में क्या होता है? संविधान संशोधन होते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों अनुच्छेद 18 के बारे में बात की गई है। जो अनुच्छेद दोस्तों 78 है वह किससे संबंधित है दोस्तों? 78 इसमें दोस्तों जो प्रधानमंत्री के कार्य होते हैं, कार्य सीमा की बात होती है दोस्तों। और इसमें दोस्तों 78 में प्रधानमंत्री के कार्य की बात की जाती है। और अगर CAG की बात की जाए दोस्तों, भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक दोस्तों आर्टिकल 148 में होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। किस संविधान संशोधन से मतदान करने की आयु 21 वर्ष से? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मतलब 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई थी दोस्तों। ये कर दी गई थी दोस्तों 61वां संविधान संशोधन, ठीक है ना दोस्तों? क्लियर हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों। और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय में लागू करने योग्य है दोस्तों? तो इसका आंसर नंबर 4 पर है दोस्तों। इसके ऑप्शन दे रखे हैं निर्देशक सिद्धांत और प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार। तो दोस्तों इसका आंसर मौलिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 मौलिक अधिकार। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है कि भारत के CAG की नियुक्ति कौन करता है? भारत के CAG की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है भारत के CAG की नियुक्ति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में संविधान के आधार पर संसद सदस्य के अयोग्यता? तो दोस्तों ये 10वीं अनुसूची है। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दोस्तों जो दल बदल कानून के अंतर्गत दोस्तों इसमें अयोग्यता का प्रावधान दिया गया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? दोस्तों अगर मौलिक कर्तव्यों की बात की जाए तो 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, ठीक है ना दोस्तों? अगर प्रेस की स्वतंत्रता पूछी जाए दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद नंबर 19 में है दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो 19 अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है,
जो भारत का CAG है दोस्तों, वो किसको रिपोर्ट देता है? जो भारत का CAG दोस्तों, उसे नियुक्त कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। तो CAG को दोस्तों अगर नियुक्त राष्ट्रपति करता है, CAG को नियुक्त कौन करता है? 148 आर्टिकल दोस्तों, नियुक्त कौन करता है इसको? नियुक्त करता है राष्ट्रपति, नियुक्त राष्ट्रपति करता है। तो जो रिपोर्ट होगी दोस्तों वो किसको देगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को ये अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। ठीक है ना दोस्तों। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि दल बदल विरोधी कानून दोस्तों। तो अभी बताया था दोस्तों अनुसूची नंबर दल बदल किस में दोस्तों? अनुसूची नंबर 10 में दल बदल पर रोक की दोस्तों बात कही गई है, और 9वीं अनुसूची में दोस्तों नगर पालिका की बात की गई है और नगर पंचायत की बात की गई है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या कितने वर्ष की एज चाहिए दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों कम से कम 35 वर्ष होना ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आज का प्रैक्टिस सेट आपके लिए अच्छा होगा और समझ में भी आया होगा। तो नमस्कार दोस्तों। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो इसे प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें।